स्मार्ट लॉकडाउन की बात करेंगे। फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजारों को खोल दिया गया, मगर शहर के 17 हॉटस्पॉट्स इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद तोसी कर दी गई है। बड़ी मार्केट्स खुल गई हैं और छोटे ताजर बिलबिला उठे हैं। घंटाघर 8 बाजारों को खोल दिया गया, मगर शहर के 17 हॉट स्पॉट्स इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी की गई, जिस पर छोटे ताजर परेशान हो गए हैं। कहते हैं रश से भरपूर घंटाघर खुला है, जबकि छोटी मंडियां बंद हैं। इन्होंने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था तो चलो अवाम ने और ताजरों ने सारे ने उनके साथ तावन करके चलो जी कि इस वबा से हमारी जान छुट जाए। हमारा इलाका रहायशी इलाका है, इलामा कबाल कॉलोनी का, और मेन रोड की तमाम दुकानें बंद हैं। 2.5-3 माह से बंद हैं। इंतजामिया सिर्फ दुकानदारों को तंग करती है और कुछ नहीं कर रही। हमारा 20,000 रुपये किराया दुकान का, 32,000 रुपये मुलाजमीन की तनख्वाह है, किधर से देंगे हम। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तोसी की गई, उनमें झाल मार्केट, कमर्शियल और रहायशी, वारिसपुरा, डी टाइप कॉलोनी, निसार कॉलोनी, मंडी क्वार्टर, अलामा इकबाल कॉलोनी, रजाबाद, सबनाबाद, मेन बाजार का कमर्शियल एरिया, टाटा बाजार फैक्ट्री एरिया, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1, रजा गार्डन, ईडन गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, अल नजब कॉलोनी, मुस्लिम टाउन नंबर 1 और बी ब्लॉक के इलाके शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन में मदीना टाउन, WX और Y ब्लॉक्स, अमीनाबाद का नाम नए सिरे से शामिल किया गया। ताहम बंद की गई मार्केट्स में इंतजामिया की जानिब से मार्केट्स की 100% बंदिश न हो सकी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 8 बाजारों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। घंटा घर को व्हीकल फ्री बनाने के बाद खोलने का फैसला कर लिया गया। बाजारों से पार्किंग का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। काउंटर, फुटपाथ और रेहड़ियां भी नहीं लगेंगी। ये है फैसलाबाद का घंटाघर, जिसके बाजारों में लॉकडाउन मशरूत तौर पर खत्म कर दिया गया है। बाजारों से पार्किंग का मुकम्मल खात्मा करने के लिए गाड़ियां हटाई जा रही हैं, जिससे घंटाघर को व्हीकल फ्री किया गया है। रिक्शा, लोडर, मोटरसाइकिल, कार, रेहड़ी का दाखला बंद, जबकि 5 जगहों पर पार्किंग होगी। तजावजात पे ज़ीरो टॉलरेंस है और ये तजावीज़ हमें जो हमारी ताजिर बरादरी है उनकी तरफ से ही आई थी कि ये पार्किंग फ्री होगा, इंक्रोचमेंट फ्री होगा। तो आज फर्स्ट डे है, ऑलमोस्ट यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि 90% 95% हालात बेहतर है। जो इसमें 5% जो इसमें कोई कमी कोताही है वो भी इंशाल्लाह हम शाम तक इसको क्लियर कर। एसी सिटी ने दौरा के दौरान अंदरून बाजार भी चेक किए। उन्होंने बताया कि तजावजात का खात्मा कर रहे हैं। काउंटर, थड़े और रेहड़ियां नहीं लगेंगी। कारोबार दुकान के अंदर ही महदूद होगा। सिटी के जो है वो आउटर कॉर्डन जो है, इस जो 8 बाजार हैं क्लॉक टावर के, हमने वो सील कर दिए हैं और इसमें जो एंट्री होगी वो उन लोगों की होगी जो यहाँ पे जेन्युइन खरीदारी करने के लिए आते हैं और हमने जो है उसमें पुलिस और सिविल डिफेंस को डिप्यूट किया है। शहर के 17 हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसीक कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई, मगर खुरड़ियावाला की मार्केट मुकम्मल बंद, जिस पर दुकानदारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर का घेराव कर लिया। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई, मगर खुरड़ियावाला की मार्केट मुकम्मल बंद, जिस पर दुकानदारों ने एहतजाज किया। ताजरों ने कहा कि तमाम जगहों पर मार्केटें खोल दी गई हैं, मगर हमारी मार्केट क्यों बंद कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से नहीं, फाकों से मर जाएंगे। ताजिर बिरादरी फाका कशी के बायस मुश्किलात का शिकार है। ताहम SHO की जानिब से मुज़ाकरात की यकीन दहानी कराई गई, जिस पर ताजरों ने एहतजाज खत्म कर दिया। AC सिटी अयूब बुखारी की जानिब से अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का से हेड ऑफिस अंजुमन ताजरान सिटी के अफसरान में ऑफिस में मुलाकात हुई। टाटा बाजार, लाल मिल चौक को खोलने के हवाले से SOPs तय किए गए। AC सिटी अयूब बुखारी की ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का से उनके ऑफिस में 1-to-1 मुलाकात हुई और फैक्ट्री एरिया लाल मिल्स चौक को खोलने के लिए SOPs तय पा गए। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का का कहना था कि हम हुकूमत के साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं, जिस पर AC सिटी अयूब बुखारी ने कहा कि अगर ताजरों ने इस तरह साथ दिया तो पूरी फैसलाबाद को खोलने के लिए तैयार हैं। चौधरी महमूद आलम जट AC सिटी के ताउन के मशकूर हैं। सदर टाटा बाजार हाजी शमशाद ने कहा कि हम भी टाटा बाजार को हुकूमती SOPs के साथ खोलने की दरख्वास्त करते हैं। वाइस चेयरमैन टाटा बाजार मिर्जा मजहर सदीक बेग ने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द AC सिटी अयूब बुखारी टाटा बाजार को खोलने के अहकाम जारी करें। आगे बढ़े, आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदे अवाला उसामा शहरोन न्याजी का
इंसदाद कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा। AC सिटी अयूब बुखारी ने भी महंगे दामों ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बात करेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा। AC सिटी फैसलाबाद अयूब बुखारी और AC तांदियावाला उसामा शारून, दोनों AC जो हैं वो काफ़ी मुतहरक नज़र आते हैं। उसामा शारून जो कि AC तांदियावाला है, उनकी बात की जाए तो उन्होंने मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट किया और SOPs के हवाले से बाज़ारों की चेकिंग की है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बाज़ारों और अहम शाहराहों पे स्प्रे भी किया गया, उसके हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि बाज़ारों को SOPs और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस हवाले से चेक किया जाता है और जो लोग SOPs का ख्याल नहीं कर रहे उनकी दुकानें या तो सील की जाती है या फिर भारी जुर्माने उनको किए जाते हैं, ताकि जो लोग दूसरे देख रहे हैं उनको भी इनसे जो है वो सीख मिल सके। AC सिटी अयूब बुखारी की बात की जाए तो शहरियों की शिकायत पे AC सिटी ने ऑक्सीजन सेल करने वाली दुकान के ऊपर जो है वो छापा मारा है और 600 रुपये फी सिलेंडर सेल करने की बजाय दुकान मालिक जो है वो 850 रुपये फी सिलेंडर ऑक्सीजन। बहुत शुक्रिया हन्नान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल अजहा की आमद में सिर्फ 1 महीना बाकी है। मवेशी मंडियां कब लगेंगी, हतमी तारीख न दी जा सकी। ज़राए के मुताबिक मंडियां आखिरी 10 दिनों में लगाई जाएंगी। ईद उल अजहा है, मगर अभी तक कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स और तारीख के मुतालिक तय नहीं किया जा सका। कहा जा रहा है कि मवेशी मंडियां मुमकिना तौर पर 1 जुल्हज को लगाई जाएंगी, मगर इस सिलसिले में पंजाब भर में अभी तारीख का हतमी फैसला नहीं हुआ। इस बार शहरों की बजाय मंडियां शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इस बार गुज़श्ता बरस से डबल मंडियां होंगी। पिछले बरस 9 सेल पॉइंट्स थे, जबकि इस बार 18 हो सकते हैं। 15 साल से कम और 50 साल से जायद उम्र वाले मंडी में दाखिल नहीं होंगे। फेस मास्क पहनना भी जरूरी होगा। 18 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगेंगी। इनमें तहसील लेवल पर मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। समुद्री, तांदियावाला, जड़ावाला, चक छुमरा, गुलाम मोहम्मदाबाद, न्यामुआना, सत्याना रोड और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मंडियां लगेंगी। इक्का दुक्का व्यापारी मंडियों में जानवर लेकर आना शुरू हो गए हैं। बड़े जानवर की खरीदारी पर 500 जबकि छोटे जानवर की खरीदारी पर 100 रुपए सरकारी फीस देना लाजिम होगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। मिड अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़े आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग के अवाम सस्ती तफरी को तरस गए हैं। टेको पार्क की बहाली के दावे खोखले साबित हुए। पार्क में वीरानियों के डेरे हैं। टोबा टेक्सिंग में टेकू पार्क की बहाली न हो सकी। सियासी और ज़िले इंतजामिया के दावे खोखले साबित हुए। टेकू पार्क की बेहतरी के लिए बहुत जल्द काम किया गया, लेकिन इसके बाद तमाम काम ठप हो गया। अब पार्क में हर तरफ वीरानियों के डेरे हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। दूसरी जानब सियासी नुमाइंदों की जानिब से लाइट्स के पोल लगाए गए, लेकिन अदम तवज्जो के बायस लाइट्स चोरी हो गयी। शहरियों ने पार्क की बहाली का मुतालबा किया है ताकि शहर के वस्त में कायम पार्क से मुस्तफीद हुआ जा सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। महकमे ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन जंग की जानिब से जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई। थाना सदर के इलाके बेला बंगश में दौरान कार्रवाई 7 लाख रुपए से जायद मालियत की जाली ज़राई अद्वियात पकड़ ली गई। जंग में महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान थाना सदर के इलाका बेला बंगश से भारी पैमाने पर जाली अद्वियात बरामद कर ली गईं। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अकबर और पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर अजहर अब्बास हैदरी की जानिब से कार्रवाई की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर राय मोहम्मद अकबर का कहना था कि कब्जे में ली गई अद्वियात की कीमत 7.5 लाख रुपए है। हमने एक एंटी अडल्ट्रेशन पंजाब लेवल पे कैंपेन चल रही है, उसके मुताबिक हमने एक रस बिल्ला में वो रेड किया है और उसमें हमने तकरीबन 7.5 लाख की दवाई और मौके पे जो मुलजम था उसे गिरफ्तार करवाया। पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर अजहर अब्बास हैदरी का कहना था कि सेक्रेटरी ज़राअत की हिदायत पर भरपूर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दुकानों के लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं, जबकि काश्तकारों को आगाही भी दी जा रही है। इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं कि इस मुल्क को कौम की खिदमत के लिए हम हर वक्त तैयार रहेंगे और जो भी 2 नंबर काम करेगा पेस्टिसाइड के हवाले से हम उसको इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठने देंगे। महकमा ज़राअत की जानिब से तमाम ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने वाले अफराद के लिए लाइसेंस की शर्त लाजमी करार दी गई है, जिसके खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद आराजी रिकॉर्ड सेंटर में लंबी कतारें। रिकॉर्ड में पेचीदगी, दुरुस्तगी का सुस्त रफ्तार तरीका, ब्लॉक ह्यूट इंतकालात में इल्तवा, काम करने के मेयारी हिदायतनामों की अदम मौजूदगी पर शहरी नाला है। इस पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा ये तमाम मामला क्या है?
जी बिल्कुल, बात की जाए अगर हाजिर कार्ड सेंटर की तो इस हवाले से यहाँ पर लंबी कतारें, रिकॉर्ड में पेचीदगी और उनकी दुरुस्तगी का सुस्त रफ्तार तरीक़ाकार, इसके अलावा बलाग खेवट इंतकालात में इल्तवा काम करने के म्यारी हदायतनामों की गैर मौजूदगी के बायस यहाँ पर हाजिर कार्ड सेंटर का काम काफ़ी मुतासर हो रहा है। और इस हवाले से DG की जानब से ये तमाम मामलात पुट किए गए हैं कि इनकी वजह से यकीनन आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम का जो यहाँ पर एतमाद है वो बहाल नहीं हो सका। इसी वजह से बारहा ये मुतालबा भी सामने आता रहा है कि पुराना पटवार निज़ाम अच्छा था। इस पर DG की जानब से तमाम इंचार्ज को यहाँ पर वार्न किया गया है कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए, तमाम चीज़ें जितनी भी हों वो ऑनलाइन तरीके से बेहतर की जाएँ, जितने भी इंतकाल पुराने पड़े हुए हैं उनको बहाल किया जाए। इसके अलावा जो लंबी कतारें हैं उनका हल निकाला जाए, वरना जो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस में मुब्तला पाया गया, कोई भी करप्शन में मुब्तला पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ संगीन जो कानूनी कार्रवाई वो अमल में लाने का इंदिया दिया गया। और इस हवाले से यहाँ पर जो वहाँ पर साइलिन आते हैं उन्हें भी बताया गया कि वो भी फ़ोन पर या अपनी ईमेल के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से कंप्लेंट करें, किसी से भी कोई मसला है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाएं ताकि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और उसमें जो लोगों को फैसिलिटेट करना और लोगों को बर वक्त अपनी खिदमात देना ही उनका असल मकसद होगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से ही एक और खबर, तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की सदारत में उनके ऑफिस में मुनक्किद हुआ। बात करेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा। एसी सदर उमर मकबूल के दफ्तर में आज ख़ास तौर पे इंसदाद डेंगू के हवाले से जो कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि क्विक रिस्पांस फोर्स है, उनकी मीटिंग का इनकाद जो है एसी सदर के दफ्तर के अंदर किया गया है, जिसके अंदर एसी सदर उमर मकबूल ने डेंगू की टीम जो है उनसे तमाम तर ब्रीफिंग ली है। और उनका कहना है कि जितनी भी टीमें फील्ड के अंदर मौजूद हैं वो अपना काम अहसन तरीके से करें, क्योंकि गुज़श्ता दिनों के अंदर बारिशें भी हुई हैं और बारिशों की वजह से बहुत सारे नशीबी इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़ा हो गया, और पानी खड़ा होने की वजह से वहाँ पे डेंगू के लार्वे की अफजाइश के मौके पैदा हो सकते हैं। इसलिए बर वक्त टीमें कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाएँ, खास तौर पर नशीबी इलाकों के अंदर जहाँ पे पानी खड़ा है, और इसके साथ साथ जितने भी ग्राउंड्स हैं जिनके अंदर पानी खड़ा है वहाँ पे जाके स्प्रे किया जाए। और ऐसे नदी नाले जो कि खुले हैं, जिनके ऊपर किसी किस्म का उनको ढका नहीं गया, वहाँ पे भी जाके स्प्रे किया जाए ताकि डेंगू के लार्वे की अफजाइश जो है वो ना हो सके। इसके अलावा ये भी प्लान तश्कील दिया गया और ये भी सोचा गया कि आने वाले वक्त में मछलियाँ जो कि डेंगू के लार्वे को खाती हैं उनको भी नहर के अंदर छोड़ा जाएगा ताकि डेंगू के लार्वे की अफजाइश को जिस हद तक हो सके वो रोका जा सके। अगर इसकी अफजाइश हो भी जाती है मुख्तलिफ जोड़ों पे, तालाबों पे, तो उसके लिए स्प्रे इस्तेमाल किया जाएगा। और रोज़ाना की बुनियाद पे जो वर्किंग की जाती है, उनका ये कहना था कि जो पोर्टल तैयार किया गया है, वर्किंग जो है वो तमाम तर लिस्टों की सूरत में वहाँ पे अपलोड किया जाए, और अगर अपलोड नहीं किया जाता तो किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर डेंगू जो है वो सर उठा सकता है और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जितने एहसन अंदाज से हो सके शहर के अंदर स्प्रे करके और दीगर इकदामात को बरूएकार लाते हुए डेंगू की अफजाइश को रोका जाएगा। डेंगू की अफजाइश को रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया हन्नान, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में लोकल परचेज के जरिए खरीदी गई अद्वियात की जांच पड़ताल के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और ड्रग इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटियां कायम कर दी हैं। बात करेंगे अज़दार हुसैन से। अज़दार, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल सीआर फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में लोकल परचेज के जरिए खरीदी गई अद्वियात के आर्डर के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में जो है कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान जिला भर के और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं जिला भर के, उनके ऊपर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। और ऐसे में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समनाबाद, इसके अलावा हसीब शहीद कॉलोनी, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक जुमरा, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियाला और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी और जड़ावाला में जो है अद्वियात खरीदी गई थी लोकल परचेज के जरिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जो मुतलका तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के हैं। तो इस हवाले से उनके अद्वियात का जांच पड़ताल करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी हैं। और ऐसे में सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा की जानिब से जारी करदे मरासले में यह कहा गया है कि 2 जुलाई तक जो रिपोर्ट है मुतलका टीमें वो सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा को पेश करेंगे। और इस दौरान अद्वियात के रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा कि जो अद्वियात जिस कीमत पे अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से खरीदी गई थी, आया कि वही कीमत जो है वो मार्केट में उसी दामों ही अद्वियात फरोख्त की जा रही है, और जहां अद्वियात में जो घपला होगा उस मुतलका अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है अज़दार, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
कमरे का हम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि हंगामी हालात से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को 5200 बुलेट प्रूफ हेलमेट अलॉट कर दिए गए हैं, जिनमें से जिला फैसलाबाद को 250 हेलमेट दिए जाएंगे। झंग, चिनियोट और डोपाटेक्सिंग को 200 हेलमेट दिए जाएंगे। एलीट फोर्स और एसपीयू को 1600 हेलमेट अलॉट किए जाएंगे और एआईजी लॉजिस्टिक ने हुक्मनामा ज़िलई और यूनिट इंचार्जेस को भिजवा दिया है। आपको बता रहे हैं कि हंगामी हालात से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को 5200 बुलेट प्रूफ हेलमेट अलॉट कर दिए गए हैं, जिनमें से जिला फैसलाबाद को 250 हेलमेट दिए जाएंगे। झंग, चिनियोट और डोपाटेक्सिंग को 200 हेलमेट दिए जाएंगे। एलीट फोर्स और एसपीयू को 1600 हेलमेट अलॉट किए जाएंगे। एआईजी लॉजिस्टिक ने हुक्मनामा ज़िलई और यूनिट इंचार्जेस को भिजवा दिया है। आटे की किल्लत की बात करें। चिनियोट ओपन मार्केट में आटा नायाब होने के बाद यूटिलिटी स्टोर से भी गायब हो गया है। कॉरपोरेशन जिला की इकलौती फ्लोर मिल की 1 करोड़ से ज्यादा की नादहिंदा निकली। फ्लोर मिल ने यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडाइज रेट पर आटे की फराहमी बंद कर दी। ओपन मार्केट में महंगे बिकने के बाद आटा नायाब हो गया, जिससे न सिर्फ ओपन मार्केट में आटे की शदीद कमी है, बल्कि यूटिलिटी स्टोर से भी सब्सिडाइज रेट का आटा गायब हो गया है। कॉरपोरेशन ने फ्लोर मिल को अदायगी नहीं की, जिससे यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडाइज रेट पर आटे की फराहमी बंद कर दी गई है। स्टोर पर आए खरीदारों का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते से ही आटा यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं, जिससे वो ओपन मार्केट से मुबैना ब्लैक और महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से हम जी जलील हो रहे हैं, स्टोर के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। जब आते हैं तो वो कहते हैं जी अभी आटा आया नहीं जी, तो अभी हमने जमा करवा दिया है, अभी आटा थोड़ी देर तक आ जाएगा। फिर दोबारा चक्कर लगाते हैं, वो कहते हैं जी अब जो सब्सिडी मिली थी वो ख़त्म हो गई है रमज़ान शरीफ की, उसके बाद जी आटा आ ही नहीं रहा यहाँ पे। रोज बरोज अशे खुरनोश के रेट बढ़ रहे हैं। ओपन मार्केट में 1200 रुपए में 20 किलो के आटे का थैला खरीद रहे हैं। पंजाब से ये अपील है, पूरे पाकिस्तान में आटा नायाब हो चुका है, महंगे दाम में बाल फरोख्त हो रहा है। 35 रुपये आटा मिल नहीं रहा, यहाँ से 800 का थैला मिलता है, वहाँ से 1200 रुपये का। जिस तरह दाल है कि 1150-1200 रुपये। हुकूमत वज़ीर से पंजाब से वज़ीर आला से अपील है, मेहरबानी कर आटा गरीब बंदा को दिलाया जाए। महंगाई के सताए अवाम ने यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की जानिब से सूद में इजाफे के खिलाफ मजदूर खवातीन ने जिला कौंसल चौक में मुजाहरा किया। मजदूर रहनुमा बाबा लतीफ के मुज़ाकरात के लिए आए पुलिस एहलकारों के साथ तल्ख कलामी भी हुई। खवातीन, मजदूर और भट्टों पर काम करने वाली औरतों का मौक़िफ़ था कि छोटे कर्जों पर सूद का बढ़ना काबिल मज़म्मत है। हमने कर्ज किसी और पर रेट लिया और अब हम पर सूद का रेट बढ़ा दिया गया, जो कि हमारा मुआशी कत्ल है। खवातीन ने बैनर्स थामे जिला कौंसल चौक से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने मुतालबात इंतजामिया के सामने रखे। इस मौका पर पुलिस ने आकर मजदूर रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात करना चाहे तो LQM के सदर लतीफ अंसारी की पुलिस एहलकारों के साथ तल्ख कलामी हो गई। मजदूर वर्कर खवातीन का कहना था कि कर्जों पर बढ़ते सूद को रोका जाए ताकि मजदूर के लिए पैदा होने वाली मुआशी मुश्किलात कम हो। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। और अब चिनियोट के पुराने मसले की बात कर लेते हैं। स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। मेन बाजारों में चोरियों में इजाफा होने पर मुस्लिम बाजार के ताजर परेशान हैं। इस पर बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिनियोट में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और चिनियोट शहर के मेन बाजार जिसमें मुस्लिम बाजार है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के हज़ारों कनेक्शन लगाए गए, लेकिन देखा जा रहा है कि रात होते ही जो है वो अंधेरा छा जाता है और दुकानदारों की दुकानदारी मुतासर हो रही है। इस वाले से ताजिर मुस्लिम बाजार सदर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, शेख नदीम साहब। सर बताइएगा, पूरे बाजार में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, कोई स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से हम पहले तो उनके मशकूर हैं कि वो हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं, और दूसरी गुजारिश ये करनी है चूँकि उनके हुक्म के मुताबिक हम 7 बजे लॉकडाउन शुरू कर देते हैं, हमारा सारा शहर बंद हो जाता है। और जो म्यूनसिपल कमेटी की 7700 से ज़्यादा लाइटें हैं, जो कनेक्शन हैं, वो अब हमारे बाज़ारों के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, लाइटें नहीं जल रही हैं, जिनकी वजह से डकैती चोरी आम हो चुकी है। चूँकि दुकानदार 7 बजे हुक्म के मुताबिक DC साहब के चला जाता है
اور جب ہم چلے جائیں گے تو ظاہر ہے ہمیں اس کی سیکورٹی بھی چاہیے, ہمیں اس کے لیے روشنی بھی چاہیے. صبح فجر میں, رات کے اندھیرے میں بہت نقصان کے چانسز ہیں. ہمارے ان سے مطالبہ ہے, گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر اسٹریٹ لائٹیں چالو کروائیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو سکے. بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. صدر مسلم بازار شیخ ندیم کا یہ کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی مسلم بازار اور دیگر ملحقہ بازاروں میں اندھیرا چھا جاتا ہے, جس کے باعث چوری چکاری اور ڈکیتی اور آزانی کے واقعات کی جو ہے وہ تعداد بڑھ جاتی ہے. تو اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے, جو میونسپل کارپوریشن کا عملہ ہے, وہ یہاں پر. بہت شکریہ عبد القدیر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ایف بی آر کے کلریکل سٹاف کی ترقیاں. ریجنل ٹیکس دفتر فیصل آباد کے 27 اپر ڈویژنل کلرکس کی اسکیل 11 سے 14 میں ترقی ہوئی ہے. چیف کمشنر ندیم عارف نے ترقیوں کی منظوری دے دی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف بی آر کے کلریکل سٹاف کی ترقیاں ہوئی ہیں. ریجنل ٹیکس دفتر فیصل آباد کے 27 اپر ڈویژنل کلرکس کی اسکیل 11 سے 14 میں ترقی ہوئی ہے. چیف کمشنر ندیم عارف نے ترقیوں کی منظوری دے دی ہے. جنگ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایات پر خصوصی طور پر اسکولز میں شجرکاری مہم کا آغاز کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی ہے. اس پر بات کریں گے اویس خان سے. اویس, بتائیے گا. جی بالکل. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پر محکمہ تعلیم جنگ کی جانب سے بھی اسکولوں میں شجرکاری مہم کے حوالے سے اقدامات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. محکمہ تعلیم کی جانب سے تمام اسکولوں کو جو ہفتہ وار جو ہے وہ 2 روز کھولنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اس کے دوران شجرکاری مہم شروع کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پر جو ہے وہ ضلع پر کے تمام پرائمری, ایلیمنٹری اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے اندر یہ شجرکاری مہم جو شروع کی جائے گی, جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ درخت اسکولوں کے اندر لگائے جائیں گے تاکہ موسمی صورتحال پر قابو پایا جا سکے. محکمہ تعلیم کے مطابق تمام شجرکاری مہم کے حوالے سے جو صورتحال ہے, اور شجرکاری مہم کے دوران جو تمام درخت لگیں گے اس کا تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن کرنے کا بھی نظام وضع کیا جائے گا. اس سے قبل بھی جو ہے وہ تمام تصاویر جو ہیں آن لائن کی جاتی رہی ہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے. اس سال بھی جو ہے مونسون شجرکاری مہم کے دوران جو ہے بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیا جائے گا. محکمہ جنگلات جو ہے وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے شجرکاری مہم میں جو ہے معاونت کرے گا. اس حوالے سے جو ہے وہ محکمہ جنگلات کو بھی خصوصی طور پہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ جو شجرکاری مہم کو فروغ دیا جائے تاکہ جو شجرکاری مہم ہے حکومت ٹھیک ہے اویس, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ ہلال احمر محافظ فورس نے کرونا وبا میں بہترین کام کیا. مریضوں کو ریسکیو کیا اور امدادی کاروائیاں بھی کی ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رمضان مرزا موجود ہیں. رمضان, بتائیے گا. جی بالکل. کرونا کی وبا پھیلی تو تمام شعبہ زندگی سے افراد جو ہیں انہوں نے بھرپور اس میں ایک دوسرے کی معاونت بھی کی. جہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوششیں کی جا رہی تھیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ٹائیگر فورس اور خصوصی طور پر ہلال احمر کی جو محافظ فورس ہے ان کے جوان بھی فیلڈ میں رہے. مختلف جگہوں پر نہ صرف ریسکیو کیا ان مریضوں کو, بلکہ ان افراد کی بھی نشاندہی کی گئی جو کہ ضرورت مند تھے, اور اس حوالے سے ان تک ڈسپرسمنٹ بھی ہوئی. اس حوالے سے آج ان کے اعزاز میں ایک تقریب جو ہے وہ پی ایچ اے ہیڈ آفس میں منعقد کی گئی ہے, جس میں نہ صرف فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے شرکت کی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی پی ایچ اے اور بابر ڈوکر جو کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم نام ہے, انہوں نے بھی شرکت کی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں ڈی جی پی ایچ اے سے بات کر. میڈم, یہ بتائیے گا, آپ اس فورس کو نہ صرف فیلڈ میں بھیجنے والوں میں سے ایک ہیں, بلکہ آپ نے ان کو مانیٹر بھی کیا. کتنا ضروری تھا کہ اب ان کی اس طرح جو ہے وہ انہیں اعزازیہ دیا جائے اور انہیں کنسیڈر بھی کیا جائے؟ جی, چونکہ کووڈ-19 کے پس منظر میں جو ہے معاشی بحران کے ساتھ ساتھ غربت اور بے روزگاری ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھے, اور اس سے نبٹنے کے لیے کوئی بھی جو اسٹیٹ ہے وہ تنہا طور پر یہ فریضہ سر انجام نہیں دے سکتی تھی. اس میں والنٹیئر ورکرز اور سول سوسائٹیز جو ہیں اکراس دا گلوب, ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو میں یقیناً اس حوالے سے جو ضلعی کوارڈینیٹر بابر ڈوگر صاحب ہیں اور ان کی پوری جو ٹیم ہے ان کو ضرور مبارکباد پیش کروں گی کہ جس طرح کے انہوں نے ایک چیلنجنگ سچویشن میں دے جسٹ کیم اپ اینڈ دے کنفرنٹڈ دا ہول سچویشن, اور لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر جس طرح ہمارے یہ محافظ فورس کے جو جوان تھے انہوں نے گھر گھر ڈور ٹو ڈور سروے کیا اور ان تک راشن جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا. تو آج ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ایک بہت احسن قدم اٹھایا گیا ہے, جو کہ یقیناً ان کو آنے والے دنوں کے لیے ایک نئے سرے سے انرجی فراہم کرے گا کہ انہوں نے اپنی جو سوسائٹی ہے اس کی بہتری کے لیے اس کو بیٹرمنٹ کے لیے کس طریقے سے انہوں نے کام کرنا ہے. یقیناً چیئرمین پی ایچ ای بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, یہ بتائیے گا, ہمارے شہر کا ہر فرد جو ہے وہ ٹائیگر ہے
اور وہ محافظ فورس کا ایک فرد ہے. کتنا ضروری ہوتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں اور اس طرح کے بحران کے اوپر قابو پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جو ہمارے مرکزی چیئرمین ہیں ابرار الحق صاحب، ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے ضلعی چیئرمین تھے ادھر بابا ڈوگر صاحب، ہماری بہن آسمہ اعجاز صاحب نے یہ آغاز جب کیا ہے تو تقریباً 1 ماہ پہلے اس کا آغاز ہوا. یہ وہ نوجوان ہم نے ڈھونڈے جو خدمت کے جذبے سے سرشار تھے اور میں ان کو پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس قلیل مدت میں جو ان کی ڈیوٹی تھی، جو ان کے فرائض تھے، ان سے بہت شکریہ رمضان مرزا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی چیئرپرسن ڈاکٹر طیبہ شاہین کا میٹرک پیپرز کی مارکنگ سینٹر کا وزٹ، ایگزامینر کی طرف سے SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. اس پر اپڈیٹ کر رہے ہیں جہانگیر اشرف. جی، کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے باعث میٹرک کے امتحانات کی مارکنگ جو ہے وہ تاخیر کا شکار تھی اور بالآخر حکومت کی طرف سے SOPs کے مطابق اجازت ملنے پر تعلیمی بورڈ کی طرف سے مارکنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے فیصل آباد میں مختلف سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر میٹرک جو کہ پیپر ہو چکے تھے ان کی مارکنگ کا عمل جاری ہے. آج اس حوالے سے وہاں پر SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں اور انتظامات کیسے ہیں اسکول انتظامیہ کی طرف سے جہاں پر یہ سینٹر بنائے گئے ہیں. چیئرپرسن تعلیمی بورڈ ڈاکٹر طیبہ شاہین خود وزٹ کر رہے ہیں مختلف سینٹر. اس وقت DMC میں بنائے گئے سینٹر میں موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے SOPs حکومت کی طرف سے مارکنگ سینٹرز پر دیے گئے ہیں اور ان پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور پیپر اب چیک ہو رہے ہیں تو رزلٹ کب تک بچوں کو مل جائے گا؟ اچھا، تھینک یو ویری مچ جہانگیر. پیپرز تو ڈیفینیٹلی ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے فیبرری سے سٹارٹ ہوئے تھے اور مارچ میں ہو گئے تھے. اگر یہ پینڈیمک کا سلسلہ نہ ہوتا، انسیڈنٹ نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہم اس وقت جولائی میں رزلٹ دے چکے ہوتے. لیکن یہ ہمارا ڈیلے ہوا کیونکہ ہمیں ہمارا مورل جو اوبلیگیشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کی صحت اور زندگی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے گورنمنٹ نے ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ HED نے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایز ویل ایز دا ہوم ڈپارٹمنٹ سب کو آن بورڈ لیا اور کہا کہ یہ جو بچے ہیں ان کا پیپرز کس طرح سے چیک کیا جائے. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ اب بچوں کے پیپرز جو ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ چیک ہوئیں گے اور جو پرائمری فوکس ہے کہ نو ماسک نو انٹری. کوئی بھی شخص اس وقت تک ہال میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے ماسک نہ پہنا ہوگا. پہلی بات، جس وقت وہ آئے گا مارکنگ سینٹر کے اندر آئے گا تو ہم نے تھرمل گنز دے دی ہوئی ہے اپنے سارے تمام مارکنگ سینٹرز میں جس سے ان کا ٹمپریچر چیک ہوتا ہے اور ٹمپریچر چیک ہونے کے بعد اگر کسی کے ٹمپریچر میں ہمیں لگتا ہے، ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ٹمپریچر زیادہ ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ پلیز مارکنگ کے لیے نہ آئیں. اور ہمارا چونکہ ایجوکیشنل طبقہ ہے، ٹیچنگ حضرات ہے، وہ خود ماشاءاللہ بہت سینسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں. اگر ان کو کبھی کوئی شکایت ہو جاتی ہے زکام کی یا کھانسی وغیرہ کی تو وہ خود اس سے اگلے دن نہیں آتے. بہت شکریہ جہانگیر اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.